को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा रविवार यानी कि संडे। तो संडे के दिन हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शनिवार और रविवार को अपना 2 दिन अच्छे से करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन करने के बाद संडे के दिन हम क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो ये मॉक टेस्ट हम कहीं से भी लगा सकते हैं, चाहे तो रोजगार विद अंकित से, चाहे तो टारगेट विद अंकित से। एग्जामपुर पे भी मॉक टेस्ट हर संडे को आता है टेक्स्ट बुक से। तो इन सब चीज़ों पे फ्री आता है, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं या तो आप ऑफलाइन लगा सकते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि लाइव मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो मोबाइल इनकी मम्मी की थी या दीदी की थी मेरे, तो इनको लेके जाना था हम लोगों को मार्केट दवा दिलाने के लिए। तो बीच में ही आधे घंटे हुआ था अभी, तो मॉक टेस्ट रोकना पड़ा। तो मोबाइल लेके चली गई इनकी मम्मी, तो इसलिए मुझे वो मोबाइल जैसे मॉक टेस्ट रोकना पड़ा। फिर मैंने अपने मोबाइल में उस मॉक टेस्ट को लगाया था। मजबूरी में आज सोचा था कि पूरा लाइव आके मारेंगे, तो लेकिन नहीं मार पाया। ठीक है, तो मैंने अपना मॉक टेस्ट लगा लिया है। तो सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले जो मानसिक अभिरुचि की क्लास है, जो रवि तिवारी सर क्लास है, अगर उसमें से आपका कोई भी क्लास, हालांकि अब तो कोई क्लास बचा नहीं होगा, अगर कोई भी क्लास रह गया होगा तो आप लोग सबसे पहले उसमें से जो भी क्लास आपको बचा होगा उसको देखना है। और मैंने जो रोजगार विद अंकित का जो PDF है मानसिक अभिरुचि की, वो बुक उस PDF को मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। ठीक है, यहाँ ये जो बुक है, तो इस बुक का PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। आपको रवि तिवारी सर से क्लास करनी है, फिर आपको उसी चैप्टर को जो उन्होंने पढ़ा रखा है इस बुक से केवल पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है। इससे ज़्यादा मानसिक अभिरुचि में पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे, किसी दिन मानसिक अभिरुचि के ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, बस उतने में हमारा हो जाएगा। है। और अभी सुबह के 9:29 हो रहे हैं, तो इनको डिस्टर्ब करना है क्योंकि घर पर कोई है नहीं, तो इनकी जिम्मेदारी मेरे पास ही है। तो बात कर लेते हैं कि आज का मेरा स्कोर कैसा रहा, आज का मेरा स्कोर कितना रहा और आज का मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा। ठीक है, तो आज का जो स्कोर था मेरा, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आज का मेरा किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा रहा। तो आज का जो टेस्ट था, मुझे लगा आज का बाबू बक तो हम बात कर लेते हैं कि आज का मेरा स्कोर कितना रहा। तो आज जीके में जो है मेरे 27 से हुए, मेरे जीके में आज 27 से हुए। आज जीके कठिन नहीं था, आज मतलब ठीक ठाक था। आज जीके, अगर आपका जीके 20+ सही है तो आपका जीके बहुत अच्छा है। आज 20+ करने लायक जीके था। तो जीके में मेरे 27 सही हैं, मुझे 12 मिनट लगे। अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में मुझे 30 क्वेश्चन सही हुए और मुझे टोटल टाइम 12 मिनट लगा, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिया और 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे। 5 क्वेश्चन छोड़ने का रीज़न है कि आज मुझे लग रहा है कि साहित्य में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मुझे 2 आ रहे थे। एक तो 2 चट्टानें जो कि हरवंश राय बच्चन की है, एक और आ रहा था, याद नहीं आ रहा है। तो 2 मुझे साहित्य के आ रहे थे, बाकी 5 नहीं आ रहे थे, तो मैंने 5 के 5 छोड़ दिए। हालांकि आ रहे थे, 1-2 और कन्फ्यूजन था, तो मैंने छोड़ दिया, क्या ज़रूरत है मारने की। ठीक है, तो हिंदी में मेरे 30 सही हैं, 5 छोड़ दिया, 2 सही। उसके बाद अब बात कर लेते हैं मैथ में। तो मैथ में मेरे 20 के 20 क्वेश्चन थे, 20 में 20 सही हैं। तो मैथ में मैंने 20 में 20 सही हैं, जिसमें मुझे 23 मिनट लगे। तो आज का मैथ जो था वो काफ़ी आसान था, मतलब आसान नहीं, आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मैथ बहुत टफ है, मैथ नहीं आती है। तो मैं बता दूं कि आप लोग मैथ को अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। अभी मैं मैथ के 20 क्वेश्चन का सलूशन कराऊंगा, आप लोग देखिएगा कितना आसान था मैथ। मतलब ऐसा है कि मैथ जिसको आती है उसको लगता है कि आसान है, नहीं, मैथ आसान था ही। और मैथ में कुछ ऐसा था ही नहीं जो आपको परेशान करे, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाली बात थी। लेकिन मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे जो ग्राफ के थे, वो 3 क्वेश्चन तो आसानी थे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन तो आपके केवल कैलकुलेशन पे थे, सरलीकरण वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैथ में मेरे 20 में 20 सही हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, जो कि आज थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटिव लगी। तो रीजनिंग में मेरे 48 सही हैं। और एक बात, जो रीजनिंग में वो 5 क्वेश्चन आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, जो 40 से 44 तक था 5 क्वेश्चन, वो अगली बार भी सिर्फ इसी वाला आया था। बाबू तक ला, अगली बार भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जो PF वाला था। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन इस बार भी आया था। तो उसमें से अगली बार मेरे उसमें से केवल 2 सही हुए थे, इस बार मेरे 4 सही हुए हैं।
तो आप भी अगर अच्छे से एनालिसिस करे होंगे तो उसमें से आपके क्वेश्चन अपने आप बढ़ जाएंगे। तो रीजनिंग में आज 40 से 45 के बीच में करने लायक था। तो आज का मेरा जो टोटल स्कोर है वो 300। बाबू तो रीजनिंग में आज मेरे 300 में से 242 सॉरी, मेरे जो आप मॉक में नंबर बने वो 300 में से 242 हैं। 300 में से 242 है। अगली बार मेरा 251 था, इस बार 242। तो आज मॉक टेस्ट लाइव लगाने का अवसर था लेकिन मौका चूक गया, कोई बात नहीं। तो ये था मेरा आज का स्कोर। तो आज के स्कोर की बात करें कि आज का कट ऑफ कितने में बन सकता है, तो मेरे हिसाब से जो आज का कट ऑफ था, मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि जो लिख कर आता है कट ऑफ इज क्लियर, तो वो ज़रूरी अगर आपका वो लिख देता है तो बहुत बेहतर है। कोशिश करिए कि आप जितने नंबर पे भी कट ऑफ क्लियर लिखे वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो आ जाता है तो संतुष्टि मिलती है कि हाँ ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, तो आज हमारा रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कैलकुलेटिव थे, जीके ठीक ठाक था, हिंदी काफ़ी कठिन थी। कठिन का मतलब जब 5-7 क्वेश्चन आपका डाल दिया गया साहित्य से तो क्वेश्चन कठिन हो ही गई बाबू। उसके बाद मैथ में भी आज 15 से 17 के बीच करने लायक था। तू जा नीचे था, जा नीचे जा नीचे जा। तो आज रीजनिंग में मैथ में भी 15 से 17 के बीच में करने लायक था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज आपको क्या करने लायक था, 200 प्लस आराम से जाना चाहिए। अगर आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार एग्जाम में दिया था और उसे बीते भी हमारा 3 से 4 महीने होने वाले हैं, तो आपको 200 प्लस तो अब हर हाल में जाना चाहिए। अपना टारगेट हमेशा 200 प्लस ही रखना चाहिए। अब क्या आप में से बहुत से लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा और जिन्होंने नहीं लगाया है तो प्लीज़ जाके एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। तो अभी हम डेली मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम संडे में तो एक मॉक टेस्ट लगा ही सकते हैं। और मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपने इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि आप जो तैयारी करें उसका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं, आपके नंबर आ रहे हैं सही कि नहीं, आप कंपटीशन में अभी कहाँ हैं, आपको भी कितना मेहनत करना है। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करना है, अगर आपके ठीक ठाक अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको रिवीजन करना है और अपनी गलतियों पे सुधार करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है मॉक लगाना। इससे आपको कई सारी चीज़ें पता चलती हैं, आपकी अपनी स्थिति कहाँ पे है, अभी आपको कितना मेहनत करना है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, वहाँ से चीज़ें फंस रही हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लीजिएगा। और उसके बाद मैं हर बार बोलता हूँ और इस बार भी बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग नए हैं तो मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसे अच्छे से एनालिसिस नहीं करते तो मॉक टेस्ट ये होता है, जीरो होता है, कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा आप मॉक टेस्ट ही ना लगाएं। अगर मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं तो मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, प्लीज़ मत लगाइएगा। तो आप में से मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 कापी होनी चाहिए। मेरे पास 2 कापी है, ये एक है, यहाँ पे एक कापी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम अच्छा सा महंगा वाला कॉपी बनाएं, कोई भी कॉपी बना सकते हैं। मैंने ये गंदा वाला रब बना रखा है रीजनिंग और मैथ के लिए। तो आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए। मैंने इसमें हिंदी और जीके लिख रखा है, इसमें रीजनिंग और मैथ लिखता हूँ। तो क्या होता है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपके पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं हुए हों, जो आपसे न लगे हों, जो आपसे गलत हो गए हों या जो आपको कठिन लगे हों। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको 150 क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है, दोबारा देखना है। और ख़ास करके जीके के 38 क्वेश्चन को तो देखना ही देखना है। मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं जो आपसे लग गया हो, लेकिन रीजनिंग के 38 क्वेश्चन को आपको देखना है। जो आपसे हो गया है उसे भी देखना है, जो आपका सही हो गया उसे भी देखना है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके सोल्यूशन को देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख लेना चाहिए। तो बस यही कहना है कि एनालिसिस करने का मतलब है जो आपसे गलत हो गया हो, जो आपसे न हुआ हो, जो आपको कठिन लगे उसको अपने कॉपी में लिख लेना है। उसके सलूशन में जो भी चीज़ें दे रखी हो उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। ऐसे करते करते जब धीरे धीरे मॉक लगाते आपके पास जो कॉपी है उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो बस आप इस कॉपी को रिवीजन करके चले जाएंगे, इन दोनों कॉपी को, तो भी आपका बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं कि एक आया था, शायद कोई बुक थी सानिया मिर्ज़ा का, याद नहीं आ रहा है, तो उसमें जो बुक थी उस बुक को मैंने इस कॉपी में लिख रखा है। इस कॉपी में मैं क्या करता हूँ कि हर संडे को इस कॉपी को एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, आधे घंटे से कम समय में भी रिवीजन हो जाता है। और उसके बाद
एक क्वेश्चन था हमारा यूपी स्पेशल का, यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है। प्रतापगढ़ था, तो प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है, यूपी का प्रतापगढ़। लेकिन उसमें दे रखा था कालीन। कालीन प्रतापगढ़ में नहीं होता है, भदोई में होता है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा ऐसे ही सही हो गया था, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और था जो पूछा था, तो बस कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जिसमें से मेरा 5 से 7 क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता है। और हिंदी के भी 2 चट्टाने हरिवंश राय बच्चन के इसी में मैंने लिखा है, और एक क्वेश्चन था उसको भी मैंने इसी में लिख रखा है। तो आपको भी क्या करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। तो आप में से बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि मैथ नहीं होता, मैथ नहीं होता। देखिए आपका मैथ चाहे जितना कमजोर है, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और उससे ही केवल अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो भी आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे 20 क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि 20 में से आपका 5 क्वेश्चन गलत हो गया या 5 क्वेश्चन आपसे न बना, तो आपको क्या करना है, अब उस 5 क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लेना है। उस कॉपी में अच्छे से लिखना है, उसको सोल्यूशन को लिखना है। और आपको किसी भी एक दिन, हफ्ते में किसी भी एक दिन आपको वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, उससे खुद से सॉल्व कर लेना है, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी भी आए तो आपका गलत ना हो। ये चीज़ें होती हैं। ये करने का मतलब ये है कि आपसे वही क्वेश्चन आप उसमें लिखेंगे जो आपसे नहीं बना या जो आपसे गलत हो गया, तो भविष्य में जब वो क्वेश्चन आएंगे तो आप उस टाइप के क्वेश्चन, और कभी भी मैथ में हमेशा टाइप वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ और पूछ देगा, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन सेम पैटर्न से लगता है, ठीक है। तो बस आपको ये करना है। जैसे आज आपको पूछा था कि छूट पे पूछा था कि इतने की हानि होती है, इतने के लाभ होता है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन करा होगा तो ये यहाँ पे आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो बस यही आपसे कहना था कि यार प्लीज़ अगर मॉक लगाते हो तो उसे अच्छे से एनालिसिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मानसिक अभिरुचि की क्लास अगर आपने नहीं करी है राबी तिवारी सर से, तो कर लीजिएगा। और उसके बाद इस बुक को रिवीजन कर लीजिएगा। इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी थी। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होगा, एग्ज़ाम डेट होगा भी कि नहीं होगा, 25 में होगा कि 27 में होगा, 2 महीने बाद होगा कि 2 दिन बाद होगा, क्या होगा। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आज 23 तारीख है, अगर 2 दिन बाद या कल ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है, तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं या क्या आप इतना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ मेरा एक सीट पक्का है, चाहे एग्ज़ाम आज हो या कल हो। तब आप एग्ज़ाम डेट की मांग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं। तब आपको टेंशन होना चाहिए कि यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन अगर आप अभी दावेदार नहीं हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अगर कल एग्ज़ाम होगा तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो यार पढ़ाई करो प्लीज़। एग्ज़ाम तो आज या कल 10 दिन बाद, 2 महीने बाद होना ही होना, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अब कितने दिन बाद होगा ये तो कोई नहीं जान सकता। अब इंतज़ार ही कर सकते हैं, तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हालांकि भर्ती बोर्ड को जवाब दे देना चाहिए, एक टाइम दे देना चाहिए। हालांकि वो जब भी पेपर कराएं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन एक एग्ज़ाम डेट हो तो ज़्यादा अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन अचानक आ गए, 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, डेट दिया, तो इससे तो सभी लोग परेशानी हो जाएंगे। अच्छा यही रहता है कि आप 2 महीने बाद, 40-45 दिन बाद, जब भी आपको एग्ज़ाम लेना है बस एक एग्ज़ाम डेट दे दो। बाकी क्या ही कर सकते हैं, भर्ती बोर्ड एकदम चुप ही है। तो बस यार प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए अपना, आप अच्छे से। बस यही सब चीज़ें आप लोगों से कहनी थी। तो अभी मैं मैथ का सोल्यूशन कराऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा कितना सही, कितना आसान था। आप लोगों को लगता है कठिन है, लेकिन जब आप उस पर काम करेंगे तो अपने आप से हो जाएगा। अच्छे से एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस करते भी हैं तो उसे रिवीजन नहीं करते। तो हफ्ते में बस एक दिन अपनी कॉपी को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, यही सब आपको बताना था। तो सभी को जय हिंद। एक मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लीजिएगा और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।